हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। यह जो वीडियो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर के है। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक बना चुके थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा कहता है कैश एंड असेट ब्रॉड फॉर गुडविल। कहते हैं गुडविल के लिए कैश भी लेकर के आता है और असेट भी लेकर के आता है। आई बात समझ में? क्या लेकर के आता है? गुडविल के लिए कैश भी लेकर के आता है और साथ ही साथ असेट भी लेकर के आता है। देख लीजिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि ई और एफ जो है फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में? ई और एफ ये दो सपोज दैट फर्म में पार्टनर है, ठीक है। ये लोग अपना प्रॉफिट को 3:1 में बांटते हैं। कैसे ये लोग अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 3:1 में बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जी। कौन सा पार्टनर आ रहा है? एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है जी, ठीक है ना। यह जो है पार्टनर फर्म में कब से लागू किया जाएगा? 1 तारीख 3रा महीना 2019 से, ठीक है ना। 1 तारीख 3रा महीना 2019 से यह जो है अपना शेयर 1/3 हिस्सा लेगा। आई बात समझ में? यह अपना शेयर्स कितना लेगा? 1/3 हिस्सा लेगा। फिर कहता है कि इट वॉज डिसाइडेड डैट, यह निर्णय लिया गया है कि ई जो है, ठीक है ना, ई एफ एंड जी विल शेयर फ्यूचर्स। ई के जब आ जाएगा फर्म में, ठीक है ना, जब फर्म में आ जाएगा ना तो कहता है कि ई एफ जी यानी कि तीनों पार्टनर ई एफ जी तीनों पार्टनर अब मिल करके इक्वली प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। अभी प्रॉफिट का बंटवारा कैसे हो रहा था? ई और एफ फर्म में था तो 3:1 में बंटवारा हो रहा था। अब जब जी आएगा तो अब फर्म में बंटवारा कैसे होगा? इक्वली होगा। आई बात समझ में? जी इसके लिए जब फर्म में आ रहा है तो कुछ लेकर के आएगा ना, तो जी जो है वह 50,000 रुपया कैश लेकर के आ रहा है, यानी कि प्रीमियम हम कह सकते हैं। और मशीन लेकर के आ रहा है 70,000 रुपये का, ठीक है ना, ये प्रीमियम गुडविल के लिए। तो फिर कहता है शोइंग योर वर्किंग कैलकुलेशन क्लियरली, आपको आपका वर्किंग कैलकुलेशन क्लियर दिखाते हुए आपको क्या करना है? इसके लिए अकाउंट्स तैयार करना है, ठीक है ना। तो आइएगा, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ। आई बात समझ में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो चलिएगा देखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। यानी कि पुराना अनुपात में से नया अनुपात को घटा देते हैं। तो सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा? त्यागेगा कौन अपना हिस्सा? ई और एफ त्यागेगा ना, जी थोड़ी त्यागेगा। जी तो नया पार्टनर है, वो थोड़ी सैक्रिफाइस करेगा। यानी कि सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर ई एंड एफ। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ई की अगर हम बात करें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ओल्ड रेशियो आप यह कह सकते हैं कि 3/4 माइनस 1/3, ठीक है ना। एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। और 4 के टेबल में 12, 3 बार में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 4 यानी कि 5/12। आई बात समझ में? 5/12, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद फिर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एफ का देखते हैं। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस न्यू रेशियो 1/3। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं तो 12 होता है और यहाँ पर आपका जो है 3 माइनस 4 यानी कि -1/12। इसका आंसर अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, अगर आप इसका आंसर देख रहे हैं एफ का तो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं? अगर आंसर माइनस में आता है तो हम क्या मानते हैं कि इसको गेन हो रहा है कि नहीं? इसको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एफ को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। आई बात समझ में? एफ को क्या हो रहा है? वो गेन हो रहा है। अब आइएगा, तो अब आगे देखते हैं सैक्रिफाइस कौन किया? सिर्फ ई किया। सैक्रिफाइस कौन किया?
ई किया। अब देखते हैं शेयर्स देखते हैं, ठीक है ना। नया पार्टनर आ रहा है जी, तो जी का शेयर्स देखते हैं कितना हिस्सा होता है। जी टोटल कितना रुपया लेकर के आएगा, पहले बताइएगा जी कितना रुपया लेकर के आ रहा है। तो 50,000 रुपया आपका कैश लेकर के आ रहा है और 70,000 का मशीन लेकर के आ रहा है, यानी कि 1,20,000 रुपया लेकर के आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1,20,000 रुपया लेकर के आ रहा है। तो टोटल ब्रॉट बाई जी कितना लेकर के आ रहा है? 50,000 रुपया प्लस 70,000 रुपया, ठीक है ना, यानी कि 1,20,000 रुपया। आई बात समझ में? 1,20,000 रुपया में से अब बताइएगा, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 1,20,000 रुपये में फर्म का गुडविल क्या हो जाएगा। पहले हम फर्म का गुडविल निकालेंगे, फर्म का गुडविल अगर निकल जाएगा उसके बाद फिर हम जी का गुडविल निकाल देंगे, क्योंकि जी का कितना का गुडविल है वो आपको क्लियर नहीं बोल रहा है। जी कितना रुपये का गुडविल है वो नहीं ना बोल रहा है, तो आपको फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो फर्म का गुडविल आप कैसे निकालेंगे? ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं ना, ये जो लाया है ये अमाउंट को इसका शेयर्स का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, शेयर्स कितना है 1/3 है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है ना। फर्म का टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, फर्म के लिए टोटल गुडविल कितना हो जाएगा। तो आपका 1,20,000 रुपया, ठीक है ना, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 है ना, इसका शेयर्स कितना है 1/3 है, तो 1/3 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3/1 यानी कि 3,60,000, ठीक है ना। 3,60,000 रुपया जो हुआ वह किसका गुडविल हो गया? फर्म का गुडविल हो गया। 3,60,000 रुपया फर्म का गुडविल हो गया। तो बताइएगा कि जरा जी का गुडविल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइएगा गुडविल ऑफ जी का कितना गुडविल हो जाएगा। तो टोटल फर्म का गुडविल 3,60,000, जिसमें से इसको 1/3 हिस्सा मिलना था, है कि नहीं। इसको टोटल कितना मिलना था? सॉरी यहाँ पर अगर देखिएगा तो गेनिंग हो रहा है ना, एफ को गेनिंग हो रहा है, एफ को गेन कर रहा है ना 1/12 हिस्सा। तो एफ के लिए चलते हैं, पहले 1/12 हिस्सा देते हैं, यानी कि गुडविल ऑफ एफ कर देते हैं, या ये भी लिख सकते हैं आप गेनिंग ऑफ एफ, ठीक है ना, गेनिंग ऑफ एफ। क्योंकि जी का तो गुडविल निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जी तो खुद 50,000 रुपया गुडविल आ रहा है प्रीमियम के लिए, 50,000 रुपया लेकर के आ रहा है, 70,000 रुपया का एसेट लेकर के आ रहा है। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम देखते हैं गेनिंग ऑफ एफ कितना गेन कर रहा है, तो 1/12 हिस्सा, तो टोटल फर्म का गुडविल का 1/12 हिस्सा निकालते हैं तो 30,000 रुपया होता है। कितना होता है? 30,000 होता है, 30,000 रुपया, यानी कि ये 30,000 रुपया जो है वह गेन कर रहा है। आई बात सभी को समझ में? ठीक है। अब चलिएगा इसके लिए जर्नल एंट्री देखते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ वर्किंग नोट हुआ। इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे बनेगा एक बात बताइएगा। न्यू पार्टनर जो आया वो क्या क्या लेकर के आया? तो न्यू पार्टनर जो है वह कैश लेकर के आया, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और क्या लेकर के आया? मशीन लेकर के आया, तो मशीन अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? कैश लेकर के आया तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन लेकर के आया तो मशीन अकाउंट डेबिट। ये किसके लिए लेकर के आया? प्रीमियम के लिए लेकर के आया। तो चलिएगा ये हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किसके लिए लेकर के आया था? प्रीमियम लेकर के आया था गुडविल के लिए। कैश कितना रुपया लेकर के आया है? 50,000 रुपया जो है वह कैश लाया। प्रीमियम एक मशीन कितने का लेकर के आया? 70,000 रुपये का मशीन लेकर के आया, यानी कि टोटल 1,20,000 रुपया लेकर के आया। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब ये प्रीमियम को बंटवारा कर लिया जाएगा। इस प्रीमियम को नरेशन, पहले नरेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बीइंग कैश एंड मशीन ब्रॉट, कैश लाया है और मशीन लाया। आई बात समझ में? कैश लाया और मशीन लाया। इसके बाद अब फिर क्या करेगा? प्रीमियम का अमाउंट को बंटवारा कर दिया जाएगा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बंटवारा कौन होता है? टू में कौन लिखाता है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे। तो यहाँ पर पार्टनर कौन सेक्रीफाइस किया? ई सेक्रीफाइस किया, यानी कि टू इज का कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? ई का कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो जी एफ को गेन भी हुआ है ना,
एफ को क्या हुआ, गेन भी हुआ। तो अगर सेक्रीफाइस करेगा तो क्रेडिट, तो गेन करेगा तो क्या, डेबिट, यानी कि डेबिट में हमारा चला जाएगा एफ, यानी कि एफ का कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? देखिएगा प्रीमियम कितने रुपए का था, 1,20,000 रुपये का, ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद एफ का कितना का गेनिंग हुआ, एफ को गेन कितना हुआ, 30,000 रुपया गेन हुआ, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर चला जाएगा 1.5 लाख रुपया। आई बात समझ में? और ये नरेशन फिर हम लोग लिख देंगे, नरेशन में ब्रिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ब्रिंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर गेनिंग रेशियो भी कह सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो होता है वह क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, जब बुक में पहले से ही गुडविल रहेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जब गुडविल पहले से होगा तो उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। आई बात समझ में? आइएगा देखते हैं आपका सवाल क्या कहता है। ABC फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में? ABC फर्म में पार्टनर है। चलिएगा ABC यह फर्म में पार्टनर है। ये लोग अपना प्रॉफिट को 5:3:2 में बंटवारा करते हैं। कैसे? 5:3:2 में बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। इन लोगों के पास पहले से 50,000 रुपये का गुडविल है। ये तीनों के पास पहले से कितने का गुडविल है, 50,000 रुपये का गुडविल है। आई बात समझ में? तो ये 50,000 रुपये का गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जिनका नाम है डी, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है, डी, ठीक है ना। यह कहता है अब इसको आ जाने के बाद, इसको यानी कि डी जब आ जाता है तो इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वह 3:2 होता है। 3:2 न्यू PSR हो गया, ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR, ठीक है। फिर आगे देखिए, कहता है गिव ए जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ़ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जो आता है, जो डी है, वह क्या लेता है, 1 लाख रुपया कैपिटल लाता है, ठीक है ना। 1 लाख रुपया जो है वह क्या लाता है, कैपिटल लाता है। साथ ही साथ फिर कहता है इसके बाद कि वह जो है और कैपिटल फॉर हिज गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल 1,20,000 है। पूरे फर्म का गुडविल 1,20,000 है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी का फर्म में गुडविल निकालना पड़ेगा ना। इसके बाद फिर कहता है आप लोगों को कि 1,20,000 एंड इज नॉट टू अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसएडमिशन। अच्छा, तो देखिएगा इतना तक सवाल समझ में आया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा, ABC पुराना पार्टनर का, ठीक है ना। तो चलिए ए के लिए देखते हैं, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 + 3 8 + 2 10 हो जाएगा। माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि कितना, 2/10। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर बी के लिए देखते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 3/10 माइनस 3/10 यानी कि 0/10। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग यह कह सकते हैं बी जो है, बी को नाइदर सेक्रीफाइस नोर गेन, बी को ना तो सेक्रीफाइस होगा ना ही बी को कोई गेन होगा। आई बात समझ में। सी के लिए देखते हैं तो सी के पास क्या हो जाएगा, 2/10 माइनस 2/10, ठीक है ना, 2/10 माइनस 2/10। सी के लिए भी हमारे पास 0/10 हो गया। तो सी को भी कह सकते हैं नाइदर सेक्रीफाइस्ड नॉर गेन, ठीक है ना, यानी कि सी जो है उसका नील हो गया, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद पूरे फर्म का गुडविल कितना था, 1,20,000, ठीक है। यानी कि गुडविल ऑफ डी का गुडविल कितना हो जाएगा, पूरे फर्म का गुडविल था 1,20,000,
ठीक है ना, 1,20,000 ही है ना, हाँ जी 1,20,000, जिसमें से डी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो डी को 2/10 हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। तो 1,20,000 का 2/10 कितना होता है, 24,000 रुपया होता है, यानी कि डी को कितना रुपया मिलेगा, 24,000 रुपया गुडविल मिलेगा। आई बात समझ में। अब चलिएगा जर्नल एंट्री पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 50,000 रुपये का गुडविल है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स क्या है, ए है, ठीक है ना। आप लोग जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसके लिए कॉलम बनाएंगे, ठीक है। हम कॉलम का यूज़ नहीं करें, लेकिन आप लोग जो है इसको बनाइएगा तो कॉलम का यूज करिएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। ये हम क्यों लिख रहे हैं, पुराना वाला जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। पुराना का गुडविल कितना था, 50,000, और 50,000 को ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 50,000 को 5/10 करेंगे तो 25,000 होगा। कितना होगा, 25,000। 2/10 15,000 होगा, ठीक है ना। 2/10 करेंगे तो कितना होगा, 15,000, और 1/10 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 50,000 हो जाता होगा, ठीक है ना। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुडविल, गुडविल को हम क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, ठीक है ना। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को हम क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे, उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, गुडविल को तो राइट ऑफ कर दिए, फिर क्या करेंगे, नया पार्टनर जो है वह कैपिटल भी ला रहा है और साथ ही साथ गुडविल भी ला रहा है, ठीक है ना। तो नया पार्टनर जो है कैपिटल और गुडविल ला रहा है, तो इसके लिए जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू डी था ना, तो डी का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, डीज कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम अकाउंट, या प्रीमियम के जगह पर आप सीधा गुडविल लिख दीजिए शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। टू गुडविल अकाउंट। देखिएगा ये जो है कैपिटल कितना रुपया लेकर के आया है, 1,00,000 रुपया कैपिटल लेकर के आया, ठीक है ना। ये 1,00,000 रुपया कैपिटल हो गया। फिर इसके बाद ये गुडविल कितने का लेकर के आया, गुडविल 24,000 का लेकर के आया, 24,000 रुपया का गुडविल आया। यानी कि टोटल जोड़ देने पर कितना होता है, 1,24,000। आई बात समझ में, टोटल ऐड करने पर कितना होता है, 1,24,000 रुपया। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड, गुडविल दोनों लेकर के आया, कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया। आई बात समझ में। इसके बाद अब क्या होगा, इस गुडविल को कौन ले लेगा, पुराना पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेगा। तो सैक्रिफाइस कौन किया, सैक्रिफाइस किया आपका ए। तो इस एक बात पर यहाँ पर ध्यान देंगे। अब सैक्रिफाइस किया तो कौन से रेशियो पे, बहुत लोग करते हैं क्या कि 24,000 रुपया गुडविल है ना, तो 24,000 रुपये को 2/10 में करेंगे। नहीं, जब एकलौता बेटा हो गया तो उसमें तो जितना हिस्सा है टोटल हिस्सा मिलेगा ना उसको, ठीक है ना। तो टोटल 24,000 रुपया सिर्फ ए को मिल जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि जर्नल एंट्री इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, गुडविल यानी कि जो प्रीमियम था आपका, ठीक है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ए का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया से क्रेडिट कर देंगे, पूरे 24,000 रुपये से। जो गुडविल का अमाउंट है ना, पूरे 24,000 रुपये से इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में। नरेशन हम लोग डाल देंगे क्या, बीइंग गुडविल, ठीक है ना। गुडविल को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बहुत सिंपल है। उससे पहले इसको हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्यों सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब करिएगा तभी आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को करना पड़ेगा। अब नहीं करिएगा तो इन डायरेक्ट केस आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फुल्ली जो है आप लोगों को अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो फ्री में अगर पढ़ना है तो आप लोगों को तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा, ये बोर्ड हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
हेडिंग में डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। कहता है कि ए और बी फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में, ए और बी फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर्स को एडमिट करते हैं सी, जो 20,000 रुपया जो है कैपिटल आता है। पूरे फर्म का गुडविल जो है वह 15,000 रुपया हो जाता है। तो आपको जर्नल एंट्री बनाना है 2 केस में। ठीक है ना, जर्नल एंट्री कितने केस में बनाना है? 2 केस में बनाना है। पहला केस में कहता है कि जब गुडविल जो है बुक में अपीयर नहीं कर रहा था। ठीक है, दूसरे केस में जब गुडविल बुक में अपीयर करता है और गुडविल कितना से 9,000 रुपये से अपीयर करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, यह जो पार्टनर है वह देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा, नया पार्टनर है वह गुडविल ला रहा है तो गुडविल नहीं ला रहा है। अगर गुडविल लाता तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता। तो ये पार्टनर जो है गुडविल नहीं ला रहा है तो हमको तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। यह सिर्फ क्या लाता है? कैपिटल लेकर के आ रहा है। आई बात समझ में, यह सिर्फ क्या लेकर के आ रहा है? कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो सिर्फ हम कैपिटल के लिए करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है फर्म में पूरा फर्म का गुडविल दिया हुआ है। पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है कितना? 15,000 रुपया दिया। तो पूरे फर्म का अगर गुडविल 15,000 रुपया दिया है तो इसमें हमारा जो नया पार्टनर सी है उसका भी तो गुडविल होगा। लाया नहीं, लेकिन पूरे फर्म का गुडविल दिया है। इन दिस केस हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, इन दिस केस जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होते हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर होंगे। आई बात समझ में, ओल्ड पार्टनर को हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? इसको हम ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। आई बात समझ में, ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। एक बात पर आपको ध्यान देना है, अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो आपका जो न्यू पार्टनर होता है, नया पार्टनर जो है, उसका कैपिटल अकाउंट न लिख करके करेंट अकाउंट लिख देंगे। आई बात समझ में, यानी कि बंटवारा करने वाला में सी का करेंट अकाउंट लिख देंगे। देखिए कैसा होता है। चलिए सबसे पहले गुडविल निकालते हैं। ठीक है ना, यानी कि गुडविल ऑफ सी, गुडविल ऑफ सी, सी का गुडविल कितना हो जाएगा? पूरे फर्म का गुडविल जो था 15,000 रुपया। ठीक है ना, पूरे फर्म का गुडविल 15,000 रुपया, जिसमें 1/3 हिस्सा इसको मिलेगा। आई बात समझ में, पूरे फर्म का गुडविल है 15,000 रुपया, जिसमें 1/3 हिस्सा सी को मिलेगा। यानी कि सी का गुडविल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए जर्नल एंट्री केस 1 के लिए देखते हैं। ठीक है ना, बस ये सिंपल सा सिर्फ कॉलम बना दे रहे हैं केस 1 के लिए। केस 1 में आपका क्या कहता है? जब गुडविल अपीयर नहीं करेगा, तो गुडविल अपीयर नहीं करेगा तो हम ये पार्टनर क्या क्या लेकर के आया? कैपिटल लेकर के आया। कैपिटल लेकर के आया ना, तो चलिएगा कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में, सी का कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया कैपिटल लेकर के आया है? तो यह जो है फर्म में 20,000 रुपये का कैपिटल लेकर के आया। आई बात समझ में, फर्म में कितना रुपये का कैपिटल आया? 20,000 रुपये का कैपिटल लेकर के आया। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल को लाया। अब देखिए यह फर्म में देखिएगा कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेकर के नहीं आया। ठीक है ना, गुडविल नहीं लाया, लेकिन गुडविल तो इसमें है ना, लेकिन इसमें गुडविल तो है ना, तो गुडविल है। इन दिस केस इस गुडविल का हमको बंटवारा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? चूंकि ये तो गुडविल लाया नहीं है तो गुडविल तो डेबिट में लिखेंगे नहीं, लेकिन क्या लिखेंगे? नया जो पार्टनर सी है उसका करेंट अकाउंट को लिखेंगे। आई बात समझ में, नया पार्टनर कौन है? सी है, तो सी का करेंट अकाउंट लिखेंगे। यही बात बता रहे थे। यहाँ पर हमारा सी का क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट हो जाएगा। टू पुराना पार्टनर कौन कौन था? ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। टू फिर बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना रुपये का आया? 5,000 रुपये का हुआ। 5,000 को अगर आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा, यानी कि ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, तो 3,000 रुपये और 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। आपका नरेशन क्या हो जाएगा? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कोई दिक्कत? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका केस 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, इस तरह से आपका केस 1 जो है कंप्लीट हुआ। केस 2 की बारी आया, तो चलिएगा केस 2 के लिए हम यहाँ से चलते हैं। केस 2, ठीक है, तो केस 2 में आपका कहता है कि पुराना फर्म का जो पार्टनर है, ठीक है, पुराने फर्म का जो पार्टनर है
वो पुराने फर्म में पहले से 9,000 रुपये का गुडविल है, तो उस गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। उस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तो जर्नल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज का भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू हमारा गुडविल अकाउंट। आई बात समझ में, आइएगा। फर्म में गुडविल कितने का था, 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये को 3:2 में बांट दीजिएगा तो 5400 रुपया और 3600 रुपया, ठीक है ना, 5400 रुपया और 3600 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग गुडविल, ठीक है, गुडविल को फिर हमने क्या कर दिया, रिटेन ऑफ कर दिए। आई बात समझ में, गुडविल को राइट ऑफ कर दिए। इतना से आपका काम नहीं चलेगा। केस सेकंड के लिए फिर से इसके बाद आपको ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री, ये दोनों एंट्री को लिखना पड़ेगा, यानी कि एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2 दोनों लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, एंट्री नंबर 1 एंड 2 को यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में, एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 को पोस्ट करना पड़ेगा। हूबहू देख करके आपको यही उतार देना है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, कहता है कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जाएगा। आई बात समझ में, जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जा रहा है, कहता है कि एक्स और वाई जो है फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 में बांटता है, ठीक है। कहता है कि ये लोग जो है एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जेड, जो नया पार्टनर आता है और कहता है कि इसको यह लाना था 60,000 रुपया जो था ना, इसको क्या करना था, कैपिटल लेकर के आना था और 20,000 रुपया गुडविल लेकर के आना था। आई बात समझ में, नया पार्टनर जो जेड है इसको क्या क्या लेकर के आना था, 60,000 रुपया कैपिटल लेकर के आना था और 20,000 रुपया गुडविल लेकर के आना था। लेकिन अब कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो जाएगा। आई बात समझ में, लेकिन कहता है कि जेड जो है सिर्फ 60,000 रुपये ही लेकर के आ रहे हैं। जेड क्या कर रहा है, सिर्फ 60,000 रुपये ही लेकर के आ रहा है। लाना क्या गया था, 60,000 रुपया कैपिटल और 20,000 रुपया गुडविल लेकर के क्या आया, सिर्फ 60,000 रुपया लेकर के आया। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आइएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई है। आइएगा, एक्स के लिए ओल्ड रेशियो 3:2 है ना, तो 3/5 हो जाएगा, है ना, 3/5 हो जाएगा। और न्यू रेशियो क्या है, अब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1:1, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा। एलसीएम 15 होता है, ठीक है। 5 के टेबल में 15 3 बार में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9। सिमिलरली 3 के टेबल में 15 5 बार में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि 4/15। अगर y की बात करें तो y के लिए हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3, यानी कि 15 एलसीएम हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 3 बार में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 के टेबल में 15 5 बार में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि 1/15। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आई बात समझ, 4:1 हो जाएगा। अब देखिए नया पार्टनर क्या लेकर के आया, कैपिटल लेकर के आया, तो जर्नल एंट्री इसके लिए क्या हो जाएगा, नया पार्टनर जो है कैपिटल लेकर के आया, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका, कैपिटल अकाउंट, जेड नया पार्टनर है, जेड का कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में, कितना रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो जेड जो है 60,000 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है। कोई दिक्कत, 60,000 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल लेकर के आया। बोलिएगा कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या ये कहानी था, जो 20,000 रुपया लाना था वो नहीं लेकर के आया ना, तो इन दिस केस अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कैपिटल में से, इसका कैपिटल जो होगा ना, इसका कैपिटल में से ही निकाल लेगा। आई बात समझ में, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जेड का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कोई दिक्कत, जेड का कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू
एक्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, 2x का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और 2y का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया ये कैपिटल लेकर, ये गुडविल कितना रुपया लेकर के आना था, 60,000 रुपया गुडविल लेकर के आना था, ठीक है ना, सॉरी गुडविल 20,000 रुपया लेकर के आना था, गुडविल 20,000 रुपया। अब ये 20,000 रुपये को सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि 4:1 में बांट देंगे, तो 4:1 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 16,000 रुपया और इसके लिए 4,000 रुपया। आई बात समझ में। और नरेशन फिर हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है वह भी कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा कहता है कि किशन और गोपाल फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में, किशन और गोपाल फर्म में पार्टनर है। ये लोग कहता है कि अपना प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, K फॉर किशन, G फॉर गोपाल, ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी कि 1:1 हो जाएगा। फिर कहता है ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं श्याम, ठीक है ना, एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं श्याम। कहता है कि यह जो है 1/5 हिस्सा लेगा, 1/5 शेयर्स लेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखिए कहता है कि श्याम जो है वह 20,000 रुपया जो है वह क्या लेकर के आ रहा है, श्याम 20,000 रुपया जो श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप फर्म बुक डेप्ट अमाउंटिंग 20,000, 20,000 रुपये का बुक डेप्ट लेकर के आ रहा है। आई बात समझ में। फिर कहता है कि द गुडविल ऑफ हिज कनेक्शंस वैल्यूड एट 40,000, और यह जो है 40,000 रुपये का गुडविल लेकर के आता है, ठीक है। इसके बाद कहता है और बाकी जो पैसा बच जाएगा वह कैपिटल लेकर, वह कैश के रूप में लेकर के आएगा। बाकी जो रुपया बच जाएगा वो क्या, कौन से रूप में लेकर के आएगा, कैश के रूप में। कितना रुपया बचेगा, कहाँ से बच रहा है भाई, तो देखिए आगे भी कहता है, ठीक है ना, कहता है कि अपना दोस्त से जो बाकी जो पैसा बचेगा ना, अपना दोस्त से मुरलीधर से उधार लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। तो किससे लेकर के आ रहा है उससे हमको थोड़ी मतलब है, फर्म को थोड़ी मतलब रहेगा कि तुम कहाँ से ला रहे हो, बस तुमको तो मतलब पैसा से होना चाहिए। एक फर्म में मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ पैसा से मतलब होना चाहिए, नहीं वो कहाँ से पैसा लेकर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुरलीधर से लेकर के आया, अपने मम्मी से मांग के लाया, पापा से मांग करके लाया, अंकल से लेकर के आया, आंटी से लेकर के आया, कहीं से लेकर के आया, सिर्फ लेकर के तो आना चाहिए, ठीक है ना। वो कहता है कि यह चाहता है, श्याम यह चाहता है कि उसका पूरे फर्म में कैपिटल जो है 1,20,000 के बराबर हो जाए, यानी कि श्याम का कैपिटल कितना रुपया होना चाहिए, 1,20,000 रुपया। पूरे फर्म का श्याम की वजह से पूरे फर्म का कैपिटल 1,20,000 रुपया होना चाहिए। आई बात समझ में, यानी कि ऑलरेडी पहले से भी तो फर्म में कैपिटल होगा ना। तो श्याम क्या क्या लेकर के आया, 20,000 रुपया बुक डेप्ट लेकर के आया और गुडविल 40,000 रुपया का लेकर के आया, और बाकी जो 1,20,000 रुपया को गुडविल क्या कैपिटल का करना था उसके लिए जो भी बच जाएगा वो हम कैश में लेकर के आएगा, ठीक है ना। फिर कहता है कि ये जो है द गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म, ठीक है ना, किशन और गोपाल, ठीक है ना, किशन और गोपाल जो थे इन लोगों के पास गुडविल जो था पहले से ऑलरेडी 60,000 रुपये का गुडविल था। जर्नल एंट्री बनाना है तो सबसे पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में ना, तो चलिएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो हालांकि इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना, इस सवाल में रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना, इस सवाल में आपको रिक्वायरमेंट है नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नहीं निकाले तो ज़्यादा बेहतर है। आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको इच्छा है निकालने का तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन बिना निकाले भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये फर्म में क्या क्या लेकर के आ रहा है, आइएगा देखिएगा। यह फर्म में गुडविल लेकर के आ रहा है, ठीक है, यह फर्म में क्या लेकर के आया, गुडविल लेकर के आ रहा है। फिर क्या लेकर के आ रहा है, बुक डेप्ट लेकर के आ रहा है, ठीक है। फिर क्या लेकर के आ रहा है, बुक डेप्ट लेकर के आ रहा है। कितना अपना कैपिटल करना चाहता था श्याम, अपना कैपिटल कितना करना चाहता था वो देख लेते हैं। तो श्याम अपना कैपिटल 1,20,000 रुपया करना चाहता था, ठीक है ना। पूरे श्याम की वजह से फर्म का कैपिटल 1,20,000 रुपया होना चाहिए था।
ठीक है। गुडविल कितने रुपए का लेकर के आ रहा है? 40,000 रुपये का वह गुडविल लेकर के आ रहा है, ठीक है। 20,000 रुपये का बुक डेप्ट लेकर के आ रहा है। तो देखिएगा 40,000 और 20,000 60,000 रुपया हुआ। होना चाहिए कितना? 1,20,000 रुपया। तो कितना रुपया बच रहा है? 60,000 बच रहा है। वो कौन से रूप में लेकर के आएगा? कैश के रूप में आएगा। ये कैश 60,000 रुपया किससे मांग के लाया भाई? तो अपना दोस्त मुरलीधर से मांग करके लाया, ठीक है ना। ये 60,000 रुपया किससे मांग करके लाया? अपना दोस्त मुरलीधर से मांग करके लाया। आई बात समझ में? नरेशन आपका क्या हो जाएगा? बीइंग गुडविल लेकर के आया, ठीक है ना। बीइंग गुडविल बुक डेप्ट, ठीक है, बुक डेप्ट एंड कैश ब्रॉट, ठीक है ना, कैश ब्रॉट, इतना चीज लेकर के आया। आई बात समझ में? अब बताइएगा यह जो है फर्म में टोटल जो है श्याम का कैपिटल जो है कितना होगा? श्याम का कैपिटल फर्म में कितने का हो जाएगा? ये देखिएगा, तो श्याम का कैपिटल जो है वह कितने का हो जाएगा? कहता है फर्म में गुडविल, पहले देखिए ना श्याम का गुडविल कितने का है? फर्म में पहले से तो गुडविल 60,000 रुपये का था कि नहीं था? 60,000 रुपये का श्याम के आ जाने के बाद है, ठीक है ना। श्याम के आ जाने के बाद जो है गुडविल कितना है? नहीं, आ जाने के बाद है। द गुडविल ऑफ ओल्ड फर्म किशन एंड गोपाल इज टू बी टेकन एट 60,000। 60,000 रुपया किशन और गोपाल को लेना है, ठीक है ना। 60,000 रुपये किशन और गोपाल को लेगा। तो इसमें अब हम देखेंगे न्यू पार्टनर यानी कि जो श्याम है उसका हिस्सा कितना मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप ब्रैकेट में आप लोग जो देख रहे हैं ना किशन एंड गोपाल, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिएगा श्याम को 60,000 में कितना हिस्सा मिलेगा? 1/5 ही हिस्सा मिलेगा ना। 1/5 हिस्सा मिलेगा ना। तो 1/5 हिस्सा कितना होता है? 12×5 = 60, यानी कि 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो श्याम का कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? श्याम का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर ले लेगा? किशन, ठीक है ना, किशन्स का कैपिटल अकाउंट, किशन्स कैपिटल अकाउंट। फिर कौन ले लेगा? गोपाल ले लेगा, ठीक है ना। तो गोपाल का भी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 60,000 रुपया ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 60,000 नहीं, 12,000 रुपया लेकर क्या रहा है ना, 12,000 रुपया इसका। ये अब 12,000 रुपये को आपको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर आपको ये जो ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो 60,000 रुपया और 60,000 रुपया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना, इसमें आप बंटवारा कर सकते हैं। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुडविल को क्या कर दिया गया? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। आई बात समझ में? गुडविल को क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो होता है वह भी कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।